स्टैंडर्ड सेकेंड हिंदी चैप्टर नंबर 15 इंद्रधनुष। बरसात के दिन थे। राहुल अपनी दादी के साथ बगीचे में घूम रहा था। राहुल ने ऊपर देखा, काले काले बादल छा रहे थे। थोड़ी ही देर में सारा आकाश बादलों से ढक गया। वर्षा होने लगी। कुछ देर में बरसात थम गई। बादलों के पीछे सूरज भी निकल आया। इसे इंद्रधनुष कहते हैं। हवा में तैरती पानी की बूंदों पर सूरज की किरणें पड़ने से यह दिखाई देता है। दादी मुझे इंद्रधनुष की कहानी सुनाइए। अभी पहले तो बात हुई कि बरसात के दिन थे और राहुल और दादी बगीचे में घूम रहे थे और फिर राहुल ने ऊपर देखा तो काले काले बादल हो गए थे, छा गए थे। तो थोड़ी ही देर में आकाश में बादलों से ढक गया और वर्षा होने लगी। वर्षा होने के बाद क्या हुआ, कुछ ही देर में बरसात थम गई। बादलों के पीछे सूरज भी निकल आया। आप देख रहे हो पिक्चर में कि बादलों के पीछे सूरज भी निकल आया है। तो अभी दादी बोल रही है कि इसे इंद्रधनुष कहते हैं। हवा में तैरती पानी की बूंदों पर सूरज की किरणें पड़ने से यह दिखाई देता है। कैसे इंद्रधनुष दिखाई देता है? इंद्रधनुष मीन्स रेनबो। ओके, सो कहते हैं दादी के हवा में तैरती पानी की बूंदों पर सूरज की किरणें पड़ने से यह दिखाई देता है। दादी मुझे इंद्रधनुष की कहानी सुनाई है ना। कौन बोल रहा है? राहुल बोल रहा है। दादी कहानी सुनाती है। एक राजा के 7 पुत्र थे। वह आपस में हर समय झगड़ा कर रहे थे। एक दिन सभी बालक झगड़ने लगे और हर एक अपना अपना बड़प्पन जताने लगे। दादी ने कहानी कहना शुरू किया कि राजा के कितने पुत्र थे? 7 पुत्र थे। उसमें से वे आपस में हर समय झगड़ा करते थे। एक दिन सभी बालक झगड़ने लगे और हर एक अपना बड़प्पन दिखाने लगे। बड़प्पन का मतलब होता है बड़ाई। लाल रंग का बालक बोला, सबसे अच्छा मैं हूँ। मैं सेब, अनार, तरबूज और टमाटर में हूँ। मेरे बिना तो सब कुछ बेरंग है। ये क्या बोल रहा है? लाल पुत्र है जो कि मैं तो, लाल रंग का जो बालक है वो क्या बोल रहा है कि मैं तो सबसे अच्छा हूँ क्योंकि मैं सेब, अनार और तरबूज, टमाटर में हूँ। वो सब कौन से कलर का होता है? रंग का होता है रेड कलर, लाल कलर। ओके, मेरे बिना तो सब कुछ बेरंग है। यू कैन सी इन द पिक्चर। नारंगी रंग का बालक बोला, गेहूँ, संतरा, गाजर सब में मेरा नाम। मैं तो करता इन सब में काम। तो आप देख रहे हो कि किसका नाम लिया है इसने? गेहूँ का, संतरा, गाजर सब में मेरा नाम। मतलब कौन सा रंग होता है? नारंगी। ओके, मैं तो करता हूँ इन सब में काम। फिर पीले रंग का बालक बोला, मुझे देखोगे फलों में और फूलों में भी, सूरज में भी तो मेरा ही रंग है। देखो किसमें पीला रंग है? फल, फूल और सूरज में। हरे रंग का बालक बोला, मैं चारों ओर दिखाई देता हूँ। मेरे बिना हरियाली नहीं होती। हरे रंग का बालक बोलता है कि सभी इधर आप जो भी कुछ दिख रहे हो क्या है कि चारों ओर आपको क्या दिखाई देगा? हरा ही दिखा देगा। हर तरफ, चारों तरफ हरियाली ही होगी, है ना। मेरे बिना हरियाली नहीं होती। फिर आसमानी रंग का बालक बोला, ऊपर आँख उठाकर आसमान को देखो, उसमें मेरा ही रंग है। क्या बोल रहा है ये आसमानी रंग का बालक? कि ऊपर आसमान में आप आँख उठाकर देखो तो आपको क्या दिखाई देगा? मेरा ही रंग दिखाई देगा। नीले रंग का बालक बोला, मुझे देखो, मोर, फूल, नदी, नाले सब में मेरा रंग है। नीला रंग कौन से कहाँ आपको दिखाई देने मिलता है? मोर में, फूल में, नदी, नाले सब में आपको नीला रंग दिखाई देगा। बैंगनी रंग का बालक बोला, वहाँ रखे हैं जामुन,
अंगूर, बैंगन मेरा ही तो रंग है उन सब में। तो क्या रखा है वहाँ पे रखा है, ऐसा बोल रहा है। देखो क्या क्या रखा है, जामुन रखे हैं, अंगूर रखे हैं और बैंगन रखे हैं। उन सब में कौन सा रंग है, बैंगनी रंग। वे सारे बालक आपस में झगड़ रहे थे कि राजा वहाँ आ पहुँचे। बच्चों तुम सब समान हो, मिलजुल कर तथा हंसी खुशी से रहो तो तुम और भी सुंदर हो जाओगे। तुम सब मिलकर ही तो इंद्रधनुष बने हो, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तो फिर राजा का कहना सभी बालकों ने मान लिया और वे हाथ पकड़कर आकाश में साथ साथ हंसी खुशी में घूमने लगे। जब भी ये 7 बालक साथ खड़े नजर आते हैं तो इंद्रधनुष दिखाई देता है, वो भी हमेशा सूरज की उल्टी दिशा में। दोपहर के समय में इंद्रधनुष कभी दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो जब भी आपको इंद्रधनुष दिखाई दे तो कब कहाँ पे दिखाई देगा, कि इंद्रधनुष हमेशा सूरज की उल्टी दिशा में दिखाई देगा और दोपहर को आपको नहीं दिखाई देगा, है ना, क्योंकि दोपहर को सूरज कहाँ होता है, हमारे सिर के ऊपर। तो यहाँ पे हमें क्या शिक्षा मिला, एकता में बल है। तो यहाँ पे हमारा ये पाठ खत्म होता है।